इमरान रियाज खान में खुद को देखता हूं, हर आम पाकिस्तानी को देखता हूं। लेकिन क्या आम पाकिस्तानी भी देखता है खुद को इस तरह से? फिर सब ये था कि इमरान खान का बयानिया मकबूल क्यों? जिस मुल्क का सबसे मशहूर नारा रोटी कपड़ा और मकान था, कभी शऊर की बात नहीं की, कभी तालीम की बात नहीं की, कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं की। रोटी कपड़ा और मकान। आप सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, शऊर दीजिए, तालीम दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान इस कौम के लिए कभी मसला नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। रियासत का काम किसी भी कमजोर को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द ताकतवर ऑफ द सोसाइटी। वो ताकतवर जिनको अगर कानून की लगाम ना डाली जाए और रियासत अगर कमजोर के पीछे ना खड़ी हो तो वो ताकतवर कमजोर का जीना हराम कर दे। और कमजोर को ये ताकत प्रोवाइड करती है वहां की अदालत। अदालतें इंश्योर करती हैं फंडामेंटल राइट्स को। ये एक रियासत का एक इकोसिस्टम है जहां पे कोई भी चीज गैर लाजिम और गैर मजलूम नहीं, हर चीज लाजिम और मलजूम। जैसे रियासती इदारे, जैसे उधर की अदालतें, रियासत की रिट, हर चीज। लेकिन अगर ये इकोसिस्टम ही टूट जाए, जहां पर अदालतों ने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना था, वो अदालतें वो फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने में नाकाम हो जाए, रियासती इदारे हर ताकतवर की पुष्टपनाही करते नजर आए, उसकी बैक पे खड़े नजर आए, तो वहां का इकोसिस्टम तो बर्बाद होगा। लेकिन वहां का जो कमजोर और एक आम आदमी होगा वो कतई तौर पर अपने आप को प्रोटेक्टिव फील नहीं कर सकता। ये कहानी है हमारे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद की। पाकिस्तान में अगर हमने अदालतों से इंसाफ की उम्मीद लगानी है, अगर हम ये समझते हैं कि अदालतें हमें इंसाफ प्रोवाइड करेंगी, अगर हम ये समझते हैं कि कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के कस्टोडियन है, तो ये एक दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट की बात करें, वहां पे आपको हर तरह से ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड ऑफिसर्स नजर आएंगे, जागीरदार, वडेरे, बिजनेसमैन। एक एलीट क्लब है जहां पे अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना अपना ओहदा लेने के लिए एक लड़ाई लगी रहती है। और ये लड़ाई 24/7 और साल के 365 दिन और उनकी जिंदगियों तक, बल्कि उनकी आगे औलादों तक चलती रहती। पाकिस्तान का जो सबसे मारूफ नारा था पाकिस्तान की आजादी से बाद, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के बाद का जो सबसे अहम नारा था वो था रोटी कपड़ा और मकान। हैरत ज़दा हूं कि जिस मुल्क के बनने का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह पे बेस करता था, उसका नारा आते आते रोटी कपड़ा और मकान तक कैसे पहुंचा। और रोटी और कपड़ा मकान भी एक नारा, सिर्फ नारा ही रह गया। ये ख्वाब भी कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हमें प्रोटेक्ट होना था, हमारे इर्द गिर्द के दुश्मन बहुत ज्यादा थे। हमने अपनी फौज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया ताकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सके। इसी फौज के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगे, इसी फौज के ऊपर किराए के कातिलों का टैग लगा, इसी फौज के ऊपर ना जाने कौन कौन सी बातें कसी गई। और इसी फौज के जर्नल्स ने, इनके हेड्स ने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को रोंदते हुए भी देखा। ये अलग बात है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, हमें करनी भी नहीं चाहिए। रियासत के अंदर 100 मामले होते हैं, रियासत के अंदर 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अब इतने साल गुजर जाने के बाद, आजादी लेने के बाद भी अगर हम आजाद नहीं हैं, तो फिर हमें आजाद क्यों नहीं किया गया? मंतकी सोच के लिहाज से आजादी, हमें आवाज के लिहाज से आजादी, मूवमेंट के हिसाब से इक्वालिटी क्यों नहीं आई? हम जब हिंदुओं का वो कास्ट सिस्टम पढ़ते थे हिंदुइज्म में, वो शूदर, पिदर और इस तरह के ब्राह्मण, जब हम ये पढ़ते थे तो हम ये कहते थे देखा इस्लाम एक ऐसा दीन है
जो इक्वालिटी प्रोवाइड करता। लेकिन इस तबकाती निजाम ने इतना कुछ बदल दिया कि मेरी सोच उस नारे से आज यहां पर बैठे हुए एक अजीबो गरीब कैफियत के अंदर मुब्तला हो जाती। मैं उस निजाम में, उसमें शूदर, पिदर, ब्राह्मण, वो कमतर जातें, ये वो अछूत, जात पात, सब कुछ चला। हमने दावा किया था कि हम मुसलमान हैं, हम इस सब से आजादी हासिल करेंगे। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद आज हमारे मुल्क के अंदर वो कास्ट सिस्टम है जिसको शायद हम ना ब्राह्मण कहते हैं ना शूदर कहते हैं, उसका शायद कोई नाम नहीं है। उसको एक पाकिस्तान के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे छुपा दिया गया। एक एलीट क्लास जिसके लिए इस मुल्क के अंदर सब कुछ, उसके तबकाती फर्क को देखते जाएं, उनकी तालीम और तरबियत, उनके तमाम मामलात, उनकी तमाम चीजें, उनके तमाम हर चीज से नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, आपको तबकाती फर्क नजर आता जाएगा। ये वो मुल्क है जहां पे हम यकसा निजाम तालीम नहीं कर सके। ये वो मुल्क है जहां पे यकसा रोजगार के मौके प्रोवाइड नहीं किए जा सके। ये वो मुल्क है जहां पे चोर और बेईमान को हम शायद बहुत तेज और अक्लमंद कंसीडर करते हैं, तो एक शरीफ और नेक आदमी को हम बेवकूफ कंसीडर करते हैं। ये वो मुल्क है जहां पे हमें सिखाया गया कि हमने किसी कानून की पासदारी नहीं करनी, और करें भी कैसे, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, हमने कभी उनको नहीं देखा कानून की पासदारी करते हो। ये वो मुल्क है जहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान जिंदाबाद कभी हमारे सीनों के अंदर उतरा नहीं। उतरेगा कैसे? हमें तो वो रियासत बनानी थी जो कि फलाही रियासत होती, इस्लामी रियासत होती, इक्वालिटी की बेस के ऊपर रियासत होती, जहां पे आजादी होती। लेकिन क्या यहां पे ये सब कुछ है? सवाल यहां से शुरू होता है। एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इमरान रियाज खान से मैंने उनके गायब होने से पहले सुना था। क्या जोश, क्या वलवला, जहां पे उन्होंने कहा था कि तुम्हें मिले हैं टक्कर के लोग, तब भी लोगों ने वो मजाक उड़ाया था। एक नारा एक वीडियो के अंदर आ रहा है अपने वकील के साथ खड़े, जहां पे उनसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा आया। उसने किसी भी शख्स का, ज़ी-शऊर इंसान का सीना चीरने के लिए काफी। वो इमरान रियाज खान इस मुल्क की एलीट क्लास या दरमियाने तबके से उठा एक शख्स था। उसकी हालत देखकर पाकिस्तानी निजाम और रियासत पे एतबार एक आम आदमी का कहां तक रहेगा, कहां तक रहेगा? आज उन दोनों नारों को कंपैरिजन कर लीजिए। हम उस हालत को भी देख के हंसे थे, हम इस हालत को भी देख के हंसे हैं। हम ये नहीं समझते, ये उनके साथ ये मसला नहीं है, उनकी जुबान के अंदर लुकनत नहीं है, ये पाकिस्तान की जुबान के अंदर लुकमत है। हर एक आम आदमी को ये एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर इस तरह से बोलोगे, इससे इस तरह या इससे भी बुरा आपके साथ हो सकता। मैं इमरान रियाज खान में खुद को देखता हूं, हर आम पाकिस्तानी को देखता हूं, लेकिन क्या आम पाकिस्तानी भी देखता है खुद को इस तरह से? फिर सब ये था कि इमरान खान का बयानिया मकबूल क्यों? जिस मुल्क का सबसे मशहूर नारा रोटी कपड़ा और मकान था, कभी शऊर की बात नहीं की, कभी तालीम की बात नहीं की, कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं की। रोटी कपड़ा और मकान। आप सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, शऊर दीजिए, तालीम दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान इस कौम के लिए कभी मसला नहीं रहे। उन लोगों को जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, बल्कि ये अभी डुप्लीकेट लोग हैं, वो जो नारा लगाया था उस दुनिया से चला गया, ये आज उनके डुप्लीकेट बनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वो बन पाए, ये एक अलग है। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीड है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटरवेज और रोड्स की तमाम तस्करे करती नजर आएगी, इससे ज्यादा उनके पल्ले भी कुछ नहीं। तीसरा रहा है इमरान खान। अब वो जो कह रहा है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कह तो रहा है, आजादी की बात करता है,
वो डर से आज़ादी की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, यकसा निज़ाम तालीम की बात करता है, वो इंसानों की बात करता है। 3.5 साल की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के जितने भी साल अब तक गुजर चुके हैं, उस तमाम का गंद एक अकेले इमरान खान पे इस निज़ाम ने डाल दिया। फिर इस निज़ाम को यह फिक्र है कि उसके ये नारे और उसका ये बयानिया इतना कामयाब क्यों हो रहा है। आज़ादी इंसान की सिश्त के अंदर शामिल है, एक इंटरनल बात है। हर इंसान आज़ाद रहना चाहता है, आज़ादी से गुफ्तगू करना चाहता है, आज़ादी से तालीम हासिल करना चाहता है, शऊर लेना चाहता है, लेकिन रियासत इसमें नाकाम रही और वो ही पुराने नारों, पुरानी बातों, बरादरियों, सिस्टम्स, इन तमाम चीज़ों में बटी नजर आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर एक नारा आएगा, जिन लोगों ने चंद लफ्ज पढ़ लिए हैं, जिन्होंने आज हाथ में यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, दुनिया देखी है, मोबाइल के थ्रू ही वीडियोस को सर्च कर लिया है, उसके लिए आज़ादी का नारा क्यों बेहतर ना हो? उसके लिए आज़ादी का नारा ही बेहतर हो। वो उसके पीछे पागल होंगे, लेकिन अभी इस कौम की इखलाकी तरबियत होने वाली बाकी है, अभी करैक्टर बिल्डिंग बाकी है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, और एज अ मुसलमान मुझे मायूस नहीं होना। अल्लाह के हर काम में बेहतरी है और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें उस राह पर सोचने की और चलने की तौफीक अता करे जहां पर हमें एक मुसलमान के तौर पर चलना चाहिए। अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर बातों के बावजूद, जो बुरे हैं वो भी अपने हैं, जो अच्छे हैं वो भी अपने हैं, हम सब एक होने चाहिए ताकि हम मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।